आज के सेशन में हम क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल के बारे में सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और किस तरीके से होता है। क्लोन स्टेम टूल का यूज जो आगे हमने हीलिंग टूल का यूज किया था उसी के जैसा है, लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो हीलिंग ब्रश टूल है उसके अंदर जो बैकग्राउंड का पार्ट होता है वो मर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड मर्ज नहीं होता। मतलब आप जिस एरिया को कॉपी कर रहे हो वो सेम टू सेम दूसरे एरिया के ऊपर पेस्ट होगा। सेम इसमें भी आप ऑल्टर प्रेस करके एक एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम ये एरिया सिलेक्ट कर देते हैं, ऑल्टर छोड़ दिया और अब हम यहाँ पे इसको रब करना शुरू कर देते हैं। देखिए जो ऊपर का बादलों का पार्ट है वो इसके ऊपर अब आना शुरू हो गया है। देखिए अगर मुझे इस तरीके से अगर बिल्डिंग्स को मिटाना है तो देखिए मैं मिटा सकता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से इतना बार सिलेक्ट करके इसको मिटा देते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मिटाना है तो आप इसका यूज करके मिटा सकते हैं। क्लोन स्टेम टूल बहुत ही यूजफुल टूल है क्योंकि वेडिंग एल्बम से लेके हर एक जगह पे इसका यूज बार बार होता रहता है। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं हम। क्लोन टूल के अंदर आपको कोई पैटर्न कॉपी करना है लेकिन उसका ट्रांसपेरेंसी कम करना है तो आपको यहां से उसका ओपेसिटी कम करना पड़ेगा। अब देखिए ओपेसिटी कम करने के बाद कॉपी करते हैं तो चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है। देखिए यहां से सबसे पहले क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से देखिए ये पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट आ रहा है। देखिए पीछे का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे दिखेगा और जो नया पोर्शन हम लोग डाल रहे हैं वो भी दिखेगा। इस तरीके से हम लोग क्लोन स्टेम टूल का यूज कर सकते हैं। क्लोन स्टेम टूल की तरह ही एक और टूल यहाँ भी दिया गया है, पैटर्न स्टेम टूल। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न दी गई है, एक पैटर्न इसमें से सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे रब करना शुरू कर देता हूँ। देखिए मेरा जो पैटर्न है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। मतलब कि यहाँ पे अब अपनी तरीके से कोई भी पैटर्न भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप पैटर्न स्टेम टूल की हेल्प से किसी भी टाइप की पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से उसका पैटर्न लाइब्रेरी होता है, जो भी पैटर्न आप लेना चाहते हैं वो पैटर्न आप लेके सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको पैटर्न दिए गए हैं उसमें अगर आपको अपना खुद का बनाया हुआ कोई पैटर्न ऐड करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होता है डिफाइन पैटर्न। अब ये किस तरीके से होता है देख लीजिए। यहाँ पे ये एक वुड का मुझे पैटर्न बनाना है। मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल से वुड का इतना पार्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। इतना जो मैंने पार्ट सिलेक्ट किया है उसके बाद एडिट में जाके यहाँ पे मुझे करना है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न जैसे ही कर रहा हूं, यहाँ पे पैटर्न का नाम वो पूछ रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न 1 है, हम वही रखते हैं, ओके दे दीजिए। अब आपका जो पैटर्न का लाइब्रेरी है उसके अंदर ये नया पैटर्न भी ऐड हो चुका होगा। पैटर्न स्टेम टूल के अंदर जा रहा हूं, यहाँ पे आता है पैटर्न का लाइब्रेरी। ये रहा आपका पैटर्न 1 जो भी हमने बनाया। इसका यूज अब आप
किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग यहां से एक नया आर्टबोर्ड ले लेते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल में पैटर्न 1 मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और अब इसको रॉप कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपकी पैटर्न जो है उसको आप कहीं पे भी फील कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके इसको फील कर देते हैं। ये बन गई आपकी पैटर्न। मतलब आप डिफाइन पैटर्न से अपने खुद की भी कोई भी पैटर्न बना सकते हो। उसके अलावा वैसे यहाँ पे ये पैटर्न लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर इस जगह पे अलग अलग पैटर्न लाइब्रेरीज दी गई है। इसका यूज भी आप कर सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे है पैटर्न 2। ठीक है, पैटर्न 2 करके यहाँ से आपको अपेंड करना है। अपेंड करेंगे तो आपके लाइब्रेरी में जितने भी पैटर्न है उसमें नए पैटर्न ऐड होंगे। अगर आप ओके करेंगे तो जितने भी लाइब्रेरी में ऑलरेडी पैटर्न है वो सारे निकल जाएंगे और नए पैटर्न ऐड हो जाएंगे। मैं यहां से अपेंड कर देता हूं। देखिए कुछ नए पैटर्न ऐड हो गए। तो इसका भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे हैं पैटर्न्स। इस तरीके से आप जो भी पैटर्न का यूज करना चाहते हैं वो पैटर्न आप यहां से यूज कर सकते हैं।